बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक किसान रहता था। नाम था रामलाल। गांव वाले उसे मेहनती, नेक और खुशमिजाज इंसान मानते थे। रामलाल के पास बहुत जमीन नहीं थी, पर जो भी था उसमें वो मन लगाकर खेती करता। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी उसका पालतू तोता, मित्रू। मित्रू साधारण तोता नहीं था, वो इंसानी आवाज की नकल कर सकता था और अक्सर घर वालों व पड़ोसियों को चौंका देता था। गांव के बच्चे उससे खूब बातें करते और हंसते खेलते थे। पर असली बात यह थी कि मित्रू रामलाल का सच्चा साथी था। जब किसान खेत में हल चलाता तो मित्रू पास के पेड़ पर बैठकर उसका साथ देता। और शाम को जब थका हारा किसान घर लौटता तो तोता चहकते हुए कहता, रामलाल, मेहनत रंग लाएगी। गांव वाले मजाक में कहते, भाई, तेरे घर में तो जिंदा चौकीदार बैठा है। गांव के बाहर बबूल के पेड़ों से घिरे एक पुराने कुएं की चर्चा अक्सर होती थी। कहा जाता था कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की, कभी कदमों की आहट। बच्चे और बूढ़े तो उस रास्ते से दिन में भी गुजरने से डरते थे। रामलाल की जमीन उसी कुएं के पास थी। दिन में तो सब ठीक रहता, लेकिन शाम ढलते ही हवा और पेड़ों की सरसराहट उस जगह को डरावना बना देती। एक रात जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, रामलाल देर से घर लौट रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, अचानक पिंजरे में बैठे मित्रू ने चीखना शुरू कर दिया, मत जाओ, खतरा है, खतरा है। रामलाल रुक गया। उसने सोचा, अरे, ये तोता अचानक क्यों इतना बेचैन हो रहा है। वो ठिठक कर खड़ा रहा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। रामलाल ने इसे संयोग समझा और सो गया। अगली रात भी वही हुआ। जैसे ही रामलाल कुएं की तरफ जाने लगा, मित्रू फिर से जोर जोर से बोला, रुको, वहां कोई है, कोई छुपा है। इस बार रामलाल चौंक गया। उसने सोचा, ये तोता बेवजह चीख नहीं सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने पास की झाड़ियों में छुपकर देखा, और जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। चार आदमी अजनबी कपड़ों में, हाथों में हथियार लिए बैठे थे। वे धीरे धीरे आपस में फुसफुसा रहे थे। रामलाल के कानों तक उनके शब्द पहुंचे, आज रात खेत की तरफ से होकर गांव में जाएंगे, किसान के घर पर हमला करेंगे, बहुत माल मिलेगा। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत चुपके से गांव के नौजवानों को खबर दी। गांव के नौजवानों ने हथियार उठाए और सब मिलकर उस जगह पहुंच गए। डकैतों को पकड़ा गया और पूरे गांव को उनकी चाल का पता चला। जांच में मालूम हुआ कि ये लोग पिछले कुछ दिनों से आसपास घूम रहे थे। उनका इरादा था कि पहले कुएं के पास छुपकर रात गुजारें और फिर धीरे धीरे गांव पर धावा बोल दें। अगर मित्रू ने चेतावनी ना दी होती तो रामलाल और उसका परिवार बड़ी मुसीबत में फंस जाता। उस दिन से गांव के लोग मित्रू को जादुई तोता कहने लगे। बच्चे उसे खाना खिलाते, बुजुर्ग उसकी तारीफ करते। रामलाल हर किसी से कहता, दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझो, कभी कभी सबसे छोटा साथी ही सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। मित्रू गर्व से अपनी गर्दन हिलाता और बार बार बोलता, सतर्क रहो, सतर्क रहो। गांव के लोग हंसते, पर दिल से मानते थे कि उस छोटे से तोते ने पूरे गांव को बचा लिया था।